नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो स्टाफ नर्स में कितनी सीटें खाली है। देखिए, दो तरीके से भर्ती आती है, एक आता है परमानेंट और एक आता है संविदा। तो हम आपको बताएंगे कि परमानेंट में कितनी सीटें खाली है और संविदा पे कितनी सीटें खाली है। एएनएम परमानेंट में कितनी सीटें खाली है, संविदा पे कितनी सीटें खाली है, आशा की कितनी सीटें खाली है, डॉक्टर के लिए कितनी सीटें खाली है। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नियुक्ति प्रक्रिया कुछ पदों के लिए शुरू भी की जा चुकी है। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, कितनी सीटें खाली है, इस तरीके से तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आप भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे बिहार में स्वीकृत पदों की जो है तुलना में 45% ही डॉक्टर हैं। मतलब टोटल अगर आप बात करें सीटों की संख्या की, तो यहाँ पे जो है 21,821 स्वीकृत है। वहीं जो है वर्किंग की अगर आप बात करेंगे तो जो है 8,320 और 1,338 ही वर्किंग में है। ये जो है डॉक्टर का जो है स्टेटस है। और कुछ जो है डॉक्टर की भर्ती जबकि इस साल हुई है। साथ ही साथ सीएचओ का भी भर्ती हुआ है 3,682 पदों पे, और आयुष चिकित्सक ही भी 1,283 पदों पे भरे गए हैं। इनकी नियुक्ति हुई है, सीटें खाली चली गई। अब आगे हम देख लेते हैं स्टाफ नर्स और एएनएम के लिए। देखिए, जो है राज्य में डॉक्टर के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है। इनमें ग्रेड ए नर्स के कुल नियमित स्वीकृत पद जो है 21,137 है। 21,137 की तुलना में मात्र 9,115 ही वर्किंग में। मतलब जो टोटल सीट है ना, जो स्वीकृत है, वह है 21,000। ये स्टाफ नर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके बाद एएनएम के लिए बताऊंगा। 21,137 और कितने वर्किंग में है जी? वर्किंग कितने हैं जी? वर्किंग जो अगर बात करेंगे तो 9,000 वर्किंग। कितने? 9,315 इतने जो है वर्किंग में। तो टोटल सीटें खाली कितनी चली गई जी? खाली कितनी है? तो अभी जो खाली है 11,822 इतनी सीटें स्टाफ नर्स की खाली है। तो आपको पता है कि जो है भर्ती भी चल रही है। भर्ती चल रही है कितने पदों पे जी? 11,379 पदों पे। तो इसमें ये सीटें भरेगी नहीं, ये सीटें भरेगी नहीं। मुझे पता है कि ये बहुत सारी सीटें इसमें खाली चली जाएगी। तो जितनी भी सीटें खाली चली जाती है, और अभी भी ऑलरेडी यहाँ पे आपको 500 के आसपास दिख रहा है, तो उसके बाद से आपको अगली भर्ती देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको तो अभी भी तो सीटें खाली ही खाली है। और हर साल तो जो ये रिवीजन वगैरह होते रहते हैं कि सीटें कैसी बढ़ाई जाए, कैसे जो है रिटायरमेंट्स को लेकर तमाम जो चीज़ें होती है, तो सीटें बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे भी आपको स्टाफ नर्स परमानेंट में भी अभी सीटें खाली देखने को मिलेगी। इसका फाइनल डाटा 11,309 वाले ज्वाइन कर जाएंगे, उसके बाद आएगा। अब यहाँ पे स्टाफ नर्स की संविदा की भी भर्ती आती है, उसको भी हम देख लेते हैं कि जो संविदा के लिए क्या है। संविदा की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 4,000 स्टाफ नर्स संविदा। एएनएम बाद में बताएंगे। अभी स्टाफ नर्स संविदा जो है 4,970 है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है इनमें कितने लोग वर्किंग में है, वर्किंग कितना है? जो वर्किंग कितना है, तो वर्किंग जो 1611 है। मात्र 1611 लोग वर्किंग में। मतलब 3,000 ये कितना हो गया? 3,559 हो गया। इतने जो है खाली है सीटें। और कुछ तो चले ही जाएंगे। अगर स्टाफ नर्स वाले में 500-700 चले जाते हैं, उसमें तो लगभग 4,000 हम मान के चलते हैं कि जो है संविदा की भर्ती आने वाली है स्टाफ नर्स में। संविदा स्टाफ नर्स 4,000 लगभग ये सीटें जो है आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है ये बातें आप लोगों को स्टाफ नर्स वाले? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एएनएम को लेकर बात करते हैं। एएनएम की अगर आप बात करें तो एएनएम परमानेंट में जो है 29,489 सीटें हैं, जिसमें वर्किंग कितने हैं? वर्किंग है आपको बता दें हम यहाँ पे 22,845 जो है वर्किंग में। 22,845 क्या है जी? वर्किंग में। तो यहाँ पे जो सीटें अप्रोक्स खाली आ रही है 6,644 के आसपास आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि और भी कुछ सीटें खाली हुई है। इसको लेकर के बीटीएससी को अधियाचना भेज दिया गया 8,938 पदों के लिए। ये चला गया है, प्रक्रिया शुरू है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे प्रक्रिया शुरू है। एएनएम ठीक है। यहाँ पे जुलाई 2026 में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो एएनएम जो है परमानेंट के लिए। संविदा में बहुत सीटें खाली नहीं है, क्योंकि जो सीटें खाली है 5,006 सीटें खाली थी, उसमें मैक्सिमम को ज्वाइन करा लिया गया है। तो यहाँ पे संविदा में सीटें अब खाली कम है। जो 8,938 है वो एएनएम के लिए है, परमानेंट के लिए खाली है।
उसको लेकर के बीटीएससी को अधियाचना भेजा गया है और जुलाई में इसकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं किया है तो एएनएम परमानेंट के लिए हमारे यहाँ बैच मेधावी चल रहा है, इसका आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सोचते रह जाएंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। आपको पूरी तैयारी आपको 1 साल की वैधता के साथ मिल जाता है। तैयारी करने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से एजुकेशनल एकेडमी डाउनलोड करेंगे, या फिर जो नंबर दिया गया है 72,899, यहाँ पे नंबर लिखते हैं 72,899 59,436 पे मैसेज करके जानकारी ले लेंगे एएनएम परमानेंट बैच के लिए 72,899 59,436। ठीक है, तो ये हो गया आपको एएनएम को लेकर के कि यहाँ पे जो सीटें खाली है और भर्ती आने जा रही है। स्टाफ नर्स में जो संविदा पे लगभग 4,000 मान के चलते हैं हम लोग की सीटें खाली है, इस पर भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। कुछ साल पहले ही इस तरीके से खबरें आई थी भर्ती को लेकर के, लेकिन इसके बाद परमानेंट भर्ती आ गया। तो जाहिर सी बात है जब परमानेंट की भर्ती आ गई तो जो है संविदा की भर्ती आएगी, क्योंकि एएनएम अगर आप देखेंगे, एएनएम का अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो पहले परमानेंट का भर्ती आया, उसके बाद संविदा का आया, फिर परमानेंट का भर्ती आ रहा है, ये एएनएम वाला है। तो सही इसी तरीके से स्टाफ नर्स में भी आपको देखने को मिलेगा और जो है भर्ती तो आएगी ही आएगी। तो ये बातें पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो सब कोई जो है एक तरीके से कहेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आप ईवर कैटेगरी के हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्लस निवास बनवा लीजिए। ठीक है, जो अगर आप मान लीजिए ओबीसी ईबीसी जो है बीसी ईबीसी किसी में भी आते हैं तो आप जो एनसीएल बनवा लीजिए, एनसीएल प्लस निवास बनवा लीजिए। ठीक है, और जो है मान लीजिए अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो जो कास्ट प्लस जो है आप निवास बनवा लीजिए। और ध्यान दीजिएगा ये जो निवास रहना चाहिए ये बिहार सरकार परियोजनार्थ वाला होना चाहिए। शादी हो गया है तो अपने मायके से बनवाएंगे, जो है शादी नहीं हुआ है तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है, मायके से ही बनेगा। ठीक है, एनसीएल हमेशा पिताजी के एड्रेस से ही बनता है। निवास आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से बनवा लीजिए। और इस तरीके से तमाम जो है जानकारी आपको मिल गई और आप जो है फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही जो है डेट अनाउंस होगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सही जानकारी के लिए। मैंने आपको बता दिया कि किस में कितनी सीटें खाली है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।